सो गुड इवनिंग एवरीवन। ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है बाकी सारे वीडियो से। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटली एक चीज करने वाले हैं दैट एक क्वेश्चन मैंने कल कराया था। कल मैंने फिजिक्स का पूरा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था एंड वो वीडियो हमारे चैनल पे है। अगर तुमने वो नहीं देखा है एंड तुम्हें फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है तो तुम वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड था और थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन था जो कि मैंने कराया था। एंड एक बच्चे ने उसमें एक आंसर को पॉइंट आउट किया था कि मैंने वो चीज़ गलत बताई है, तो मैं उसको एक्सपेरिमेंटली करके देखने वाला हूँ। तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली हम करके देखते हैं कि एक्चुअली इसका आंसर होगा क्या। बिकॉज बोर्ड ने जो हमें आंसर प्रोवाइड किया है वो अलग है और जो मैंने बताया था वो अलग है। तो देखते हैं किसका आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह है, द सर्किट डिपिक्टेड इन द फिगर इज एम्प्लॉयड फॉर स्टडीइंग ओम्स लॉ। इस पे जरा ध्यान देना। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ स्टैंडर्ड रजिस्टर अ स्टूडेंट ऑप्ट्स फॉर अ ग्लास ट्यूब फिल्ड विद मर्करी। तो मतलब क्या है कि स्टूडेंट यहाँ पे स्टैंडर्ड रेजिस्टर का भी यूज कर सकता था ओम्स लॉ को स्टडी करने के लिए, बट वो क्या यूज कर रहा है, उसके पास रेजिस्टर्स नहीं होंगे तो उसने ग्लास ट्यूब में मरकरी फिल करके उसको एज अ रेजिस्टर यूज किया। रेजिस्टर पे यहाँ पे ध्यान देना, मतलब वही है, चाहे रेजिस्टेंस तुम इस्तेमाल करो चाहे ग्लास ट्यूब फिल्ड विद मरकरी, वो भी एज अ रेजिस्टेंस ही यहाँ पे एक्ट कर रही है। सो आगे, connected to the circuit through two electrodes E1 and E2, he records the reading of the ammeter and voltmeter। यहाँ पे करंट और वोल्टेज वो रीड करेगा एक्सपेरिमेंट करके। तो हमें उससे मतलब नहीं, आगे पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। देयर बाय कैलकुलेट्स रेजिस्टेंस, द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट बाय सब्सटीट्यूटिंग ट्यूब 1 एंड ट्यूब 2। अब इसका मतलब क्या है, देखो ट्यूब 1 क्या होगा, ये तुम्हारा एक रेजिस्टेंस R1 होगा और ट्यूब 2 क्या है, ये तुम्हारा सेकंड रेजिस्टेंस R2 होगा। मतलब दो रेजिस्टेंस हैं बेसिकली। सो ही इज टेस्टिंग दीज टू रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। तो सर्किट यहाँ पे क्या है, सर्किट हमारा कुछ ऐसा है। यहाँ पे देखो एक तुम्हारा बैटरी है, बैटरी से ऐसे कनेक्ट करके प्लस साइड से हमने अमीटर लगा दिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद में दो वायर्स ऐसे गए हैं और ऊपर तुम्हारा ट्यूब कनेक्टेड है। ट्यूब की जगह मैं रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा बिकॉज मेरे पास ट्यूब्स नहीं है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करेंगे और रेजिस्टेंस जहां से कनेक्ट हो रहा है वहीं पे तुम्हारा वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। तो सेम यही सेटअप देखो मैंने यहाँ पे बना लिया है। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, नीचे हमारे पास में ये बैटरी है, बैटरी के वायर से ये अमीटर, बेसिकली मेरे पास गैल्वेनोमीटर था, अमीटर नहीं था। ये भी अमीटर ही होता है, बस इसमें सेंटर पे तुम्हारा नीडल इस तरह रेस्ट करता है अमीटर ही है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव को इसके टर्मिनल के साथ। यहाँ से हमने एक वायर कनेक्ट किया है जो कि आगे जा रहा है सेम फिगर की तरह, ऊपर तुम देख सकते हो। और उसके बाद में बैटरी का निगेटिव से हमने एक वायर लिया है और यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हम ट्यूब को कनेक्ट करेंगे और जहाँ पे हमारी ट्यूब कनेक्ट होगी मतलब हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे रेजिस्टेंस हो गए, ये मान लो हमारा रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है। अब क्वेश्चन मैंने जब कल सॉल्व कराया था तो वहाँ पे मैंने दिखाया था दैट जब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, सेम क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था, तो वहाँ पे दोनों का ही रेजिस्टेंस अलग अलग आ रहा है, रेजिस्टेंस डिफरेंट आएगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे दोनों का शेप अलग अलग है। देख रहे हो यहाँ पे लेंथ ज्यादा है इस ट्यूब की लेंथ कम है और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अलग अलग है। तो मतलब इतना है कि दोनों की यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग अलग आ रही है, राइट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस अलग अलग होंगी, तो मैंने भी यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस लिए हैं। तो इसका कुछ रेजिस्टेंस है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है। चाहो तो मैं मेजर करके दिखा भी देता हूँ, इसका रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा। ये बेसिकली यहाँ पे जो डिवाइस मैं यूज कर रहा हूँ इट इज अ मल्टीमीटर। ये वोल्ट मीटर की तरह भी एक्ट कर सकता है, इट कैन ऑल्सो मेजर करंट एंड रेजिस्टेंस। तो इसकी हेल्प से जो रेजिस्टेंस नाप लेते हैं पहले। यहाँ पे रेजिस्टेंस ये दो हैं, इनका रेजिस्टेंस देख लो, ऊपर यहाँ पे देखना रीडिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो छोटा वाला रेजिस्टेंस है इसका पहले रेजिस्टेंस देखते हैं। सो इट इज ऑफ 10 ओम, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। और फिर इसकी रेजिस्टेंस अगर हम मेजर करें, ये कितने ओम का है, सो इट इज ऑफ 33 ओम। तो दोनों, ये 10 ओम का हो गया, ये 33 ओम का हो गया, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो वापस से कनेक्ट कर लेते हैं अपने सर्किट में हम इसको। तो यहाँ पे अपने मल्टीमीटर को हमने फिर से यहाँ कनेक्ट कर दिया है और मल्टीमीटर को अब हम वोल्टेज मोड में सेट कर देते हैं और 20 हमने रेंज सेट कर दिया। तो ये क्या है, ये बेसिकली वोल्टेज ही हमें बता रहा है। अब ये सिंगल सेल है, हम सबको पता है सिंगल सेल हमारा 1.5 वोल्ट्स का होता है एंड क्योंकि ये यूज्ड सेल है इसलिए ये कितना लगभग 1.01 वोल्टेज अभी हमें दे रहा है। तो सेम हमारा सर्किट सेटअप है, ये हमारी ट्यूब्स है, मान लो एक रेजिस्टेंस 1 एक रेजिस्टेंस 2। ये ज्यादा रेजिस्टेंस है जो भी मैंने मेजर करके तुम्हें दिखाई थी। तो पहले हम ज्यादा वाला रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे यानी ट्यूब 1, ये हमारा ट्यूब 1 हो गया एक तरह से। तो इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि हमारा वोल्ट मीटर कितना रीडिंग शो करता है। तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे ध्यान देना ये नीडल मूव करेगा, ये गैल्वेनोमीटर है इसलिए सेंटर पे है और यहाँ पे जैसे ही कनेक्शन होगा ये मूव करेगा उधर की तरफ बिकॉज करंट आगे की तरफ फ्लो करेगा। ध्यान देना, देखो यहाँ पे मूव हुआ और हमें वोल्टेज कितना शो हो रहा है, वोल्टेज शो हो रहा है 0.48। तो इस रीडिंग को हम लिख लेते हैं, ये हमें 0.45 शो हो रहा है ना, तो V इज इक्वल टू 0.45 यहाँ पे हमने लिख लिया। ये किस केस में, जब हमने ट्यूब 1 या रेजिस्टेंस नंबर 1 को कनेक्ट किया है। अभी धीरे धीरे कम हो रहा है बिकॉज सेल का वोल्टेज और डिक्रीज होता जाएगा। तो अभी हम इस ट्यूब 1 को या रेजिस्टेंस 1 को हटा देते हैं, ये हमने हटा के रख दिया, ये ज्यादा वाला रेजिस्टेंस था। इसके बाद हम लगाने वाले हैं सेकंड रेजिस्टेंस जो कि कम है और ये हमारा ट्यूब 2 हो जाएगा। इसको कनेक्ट करते हैं। अब देख सकते हो सेल का थोड़ा सा पोटेंशियल कम हो गया है, वोल्टेज कम हो गया है।
तो फिर से इसको लगाते हैं और अब देखते हैं फाइनल पोटेंशियल हमारा कितना आता है। देखो अमीटर में करंट फ्लो कर रहा है और अब हमें कितना पोटेंशियल दिखा रहा है 0.11। तो सेकंड केस में जब हमने ट्यूब 2 को कनेक्ट किया तो हमें कितना पोटेंशियल दिखा रहा है V इज इक्वल टू 0.12। अब ये बताओ जो हमें क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों केसेस में जब हम ट्यूब 1 को कनेक्ट कर रहे हैं और ट्यूब 2 को कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ए पार्ट का आंसर तो हमारा मैच कर रहा है बोर्ड के आंसर के साथ, लेकिन अगर हम पार्ट बी के आंसर की बात करें तो यहाँ पे स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अगर आंसर्स पे हम जाएंगे तो वहां पे बोर्ड ने हमसे कहा है कि यहाँ पे दोनों ही केसेस में वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा वो सेम आएगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ दैट दी वोल्ट मीटर रीडिंग फॉर ट्यूब 1 इज सेम एज दी वोल्ट मीटर रीडिंग फॉर ट्यूब 2। बट हमने एक्सपेरिमेंटली ये चीज करके देखी कि दोनों केसेस में जब रेजिस्टेंस अलग अलग हैं दोनों ही ट्यूब 1 और ट्यूब 2 के, तो दोनों ही केसेस में हमें वोल्ट मीटर रीडिंग्स अलग अलग मिलेंगी, सेम नहीं मिलेंगी। एंड यही चीज मैंने कल के अपने वीडियो में बताई थी कि देखो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, ट्यूब 2 का रेजिस्टेंस कम है, तो उस केस में तुम्हें वोल्टेज भी कम देखने को मिलेगा, और जिस केस में ट्यूब का रेजिस्टेंस ज्यादा है उस केस में तुम्हें वोल्टेज भी ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड अभी जस्ट हमने एक्सपेरिमेंटली यही चीज करके देखी है और अभी मैंने यहाँ पे कॉपी पे नोट भी किया था, वो भी तुम देख सकते हो कितना आ रहा था। दोनों ही केसेस में जो ट्यूब 2 के केस में जो बाद में मैंने कम वाला रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था वहां वोल्टेज कितना शो हो रहा था 0.12, और जो ट्यूब 1 था पहला वाला रेजिस्टेंस जो ज्यादा था जो हमने ज्यादा मेजर किया था उस केस में वोल्टेज भी हमें ज्यादा देखने को मिल रहा था जो कि था 0.45 रीडिंग मिल रहा था हमें। तो सेम तो नहीं है, सेम आंसर नहीं होगा। तो जो बोर्ड ने हमें आंसर दिया था कल मैंने जब वीडियो में ये वाला आंसर करा था वहां पे ये चीज मैंने मेंशन कर दी थी कि सेम ये कब होगा, ये आइडियल केस में सेम होगा जब आइडियल बैटरी होगी, आइडियल हमारे ट्यूब्स होंगे, आइडियल बंदा होगा, वो एक्सपेरिमेंट पता नहीं किस दूसरे यूनिवर्स में करेगा तो वहां पे वोल्टेज सेम मिल सकता है। लेकिन रियल लाइफ में जब भी हम अलग अलग रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे अपने सर्किट से, ये जो सर्किट हमें दिया है यहाँ पे अगर तुम अलग अलग रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो सीधी सी बात है पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा, तो यानी कि तुम्हें वोल्ट मीटर रीडिंग्स भी अलग अलग देखने को मिलेंगी, सेम नहीं मिलेंगी। रेजिस्टेंस अलग है तो V इज इक्वल टू IR से V भी अलग अलग आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे वोल्टेज भी हमें अलग अलग देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज हम कह सकते हैं कि बोर्ड का आंसर प्रैक्टिकली तो करेक्ट नहीं है। तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, अपने टीचर्स से भी ये क्वेश्चन तुम लोग पूछ के देखना वो क्या आंसर बताते हैं, और उनका आंसर भी मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। एंड ये भी बताना साथ में कि एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ जाता है तो तुम वहां पे क्या आंसर लिखोगे। सो आई होप इस वीडियो से तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एंड आई होप ये वीडियो को देख के तुम्हें काफी सारी चीजें प्रैक्टिकली भी समझ में आई होंगी। सो तुम्हें वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।